नमस्कार साथियों, टॉपर रणवीर सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और वीडियो की उसी श्रृंखला में आज हम पुनः एक ऐसे वीडियो पर आपके सामने अपने जो विचार है वो साझा कर रहे हैं। आज हमारे साथ है हाल ही में वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी की जो भर्ती हुई हाल ही में, जिसका रिजल्ट आया और अभी ज्वाइनिंग अभी हाल ही में महीने 1.5 महीने बाद उनको ज्वाइनिंग मिलनी है। तो उसी कड़ी में और उसी परीक्षा में अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए श्रवण जी मंडा हमारे साथ हैं और उनसे हम आज जानेंगे कि उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनकी जो एग्जाम की रणनीति है, उन्होंने एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट की, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसे रही, उन्होंने किन किन बातों को फॉलो किया और किस तरह एग्जाम क्वालिफाई किया। और उन्होंने एक नहीं, एक साथ पीछे लगातार 4-5 एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किए। वो हम पूरा आज उनसे जानेंगे और वो आपको भी बताएंगे कि जो अभी अधीनस्थ बोर्ड की रीट की एग्जाम है, ग्रेड सेकंड का जो 29 तारीख को पेपर होना है, इसके अलावा संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती है उनमें जीके का पेपर किस तरह अधीनस्थ बोर्ड बना रहा है, किस तरह आरपीएससी के जो पेपर है वो आ रहे हैं, उस पर संपूर्ण रणनीति श्रवण जी हमें बताएंगे। और उनसे हम आपको अभी मुलाकात करवा रहे हैं और उनसे पूछेंगे। तो आगे हम श्रवण जी से सबसे पहले श्रवण जी मंडा को ग्राम विकास अधिकारी, एक अधिकारी बनने पर एक आरएस की पोस्ट इसको बोल सकते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो हम आगे श्रवण जी मंडा से बात करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न श्रवण जी मंडा से है कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसी रही और आपने कहाँ से अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट की। तो हम श्रवण जी मंडा से बात करते हैं। सबसे पहले सर जी, मैं चूरू जिले की विधासर तहसील के बारेला गांव से हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं और मेरे माताजी एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है। और मैंने तैयारी लगभग 2019 से स्टार्ट की है, कंपटीशन की तैयारी। और मैंने ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी अक्टूबर 2021 में की है। जैसे श्रवण जी ने बताया, एक बिल्कुल जिसे अपने जीरो लेवल से बोलते हैं, काफी स्टूडेंट कई बार कहते हैं सर जीरो लेवल से पढ़ाओ, तो उस तरह इन्होंने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं श्रवण जी। इनके पापा किसान हैं और इनकी मम्मी है जो हाउसवाइफ है और गृहिणी है। तो इन्होंने बताया कि हम सुजानगढ़ तहसील चूरू से बिलोंग करते हैं। तो इसके आपने योग्यता के बारे में बताइए, आपने क्या कुछ कर रखा है, बीए एमए इस तरह से, क्या ग्रेजुएशन? 2017 में 12th पास किया है और 2020 में मैंने ग्रेजुएशन किया है और हाल ही में मेरी एमए चल रही है पॉलिटिकल साइंस से सुजानगढ़ से। देखो बहुत बड़ी बात है, 2017 में इन्होंने 12वीं पास की है और 2020 में इनकी ग्रेजुएशन और 2021 में इतनी बड़ी जॉब। मतलब केवल 21 से 22 साल की उम्र में इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। तो बहुत बड़ी बात है कि आजकल इतना बड़ा कंपटीशन है, इतना बड़ा जो भी कंपटीशन चल रहा है उसमें एक छोटी सी उम्र में 21 साल की उम्र में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ये चयनित हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया एक साथ इन्होंने बहुत से एग्जाम अभी क्लियर किए हैं, उस पर भी हम इनसे बात करेंगे। तो आगे हम इनसे बात करेंगे कि आपने वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की जो तैयारी है कब से स्टार्ट की? मैंने ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी अक्टूबर 2021 से, जब से वैकेंसी आई है ग्राम विकास अधिकारी की, तब से स्टार्ट की है। और उसके बाद में जैसे मैं 2021 के अंदर नवंबर में मैं सूरतगढ़ आया था। सूरतगढ़ आने के बाद में हमेशा लाइब्रेरी के अंदर पढ़ता, तभी किसी मेरे दोस्त ने बताया कि आप रणवीर सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वीडियो की काफ़ी अच्छी है। तो मैं आपकी टेस्ट सीरीज से जुड़ अप्रैल 2022 में मैं आपकी टेस्ट सीरीज से जुड़ा। उसके बाद मेरा काफ़ी हेल्पफुल रही आपकी टेस्ट सीरीज और रोज़ आपकी टेस्ट प्रैक्टिस से मैं ये आज इतना बड़ा स्कोर कर पाया। ठीक है श्रवण जी, आगे हम श्रवण जी से पूछते हैं कि आगे जो अभी हाल ही में बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लाइन में है, जैसे रीट का एग्जाम होना है, सेकंड ग्रेड का है या सीईटी का है, बहुत से एग्जाम है, फरवरी माह है, एग्जाम से भरा हुआ है, बहुत बड़े एग्जाम है। तो आप विद्यार्थियों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंतिम समय में विद्यार्थी भी अपने आप को दबाव में महसूस करते हैं, और क्या रणनीति हो सकती है जिससे उनका भी आपकी तरह, जैसे आपने 5-6 एग्जाम एक साथ पास किए, उसी तरह उनको भी सफलता जल्द मिले। आपने 21 साल की उम्र में
तीन चार पांच एग्जाम एक साथ जो क्लियर किए हैं, तो उसमें बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बच्चों को यही संदेश है, सभी को, विद्यार्थियों को, मेरे दोस्तों को, भाइयों और बहनों को, कि सबसे ज़्यादा कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें। मैं लगातार 8 मंथ मैंने जब वीडियो की तैयारी की है, मैं सोशल मीडिया से दूर रहा। ना मैंने व्हाट्सएप यूज़ किया है, ना मैंने फेसबुक यूज़ किया है। मैं ओनली फॉर टेलीग्राम ही चलाता था। ओनली फॉर टेलीग्राम में वो जीके के, करंट के कुछ चैनल थे, और जैसे आपका चैनल है वो ही ज्वाइन कर रखे थे मैंने। मेरा संदेश ये है, और अंत में ये है कि सबसे अच्छा संदेश है कि जैसे इसमें एग्जाम रिव्यू का बहुत रोल है। अभी हाल ही में जो पैटर्न है ना, उनके अनुसार जैसे ग्राम विकास अधिकारी पेपर हुआ है, पटवारी का हुआ है, फर्स्ट ग्रेड हुआ है, उनके अनुसार वही पैटर्न आ रहा है हर पेपर के अंदर, और उसमें एग्जाम रिव्यू का बहुत रोल है। जैसे स्वर्ण जी बता रहे हैं कि जीके के अंदर एग्जाम रिव्यू का मतलब है जो पीछे के एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड, जैसे मैं रीट की बात करूं, सीईटी की बात करूं, ये सभी पेपर अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है। तो उसमें पीछे के जो पेपर, मैं आपको हर बार वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बताया कि पीछे के जो पेपर है, एक हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। तो उसमें जो पीछे के पेपर है, जैसे पटवारी का है, ग्राम सेवक का है, या अन्य जो भी भर्तियां अभी बोर्ड ने करवाई है, पहले पशुधन सहायक है, बहुत से एग्जाम पेपर अधीनस्थ बोर्ड ने करवाए हैं। तो उसके जो प्रश्न है, जीके है, मैथमेटिक्स है, या कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, या अन्य कोई सब्जेक्ट जो जैसे जनरल साइंस है, तो इस तरह यदि आप उन पेपरों को फॉलो करते हैं, पीछे के पेपर आप हल करें, उसमें आपको वास्तव में फायदा होगा। हम कई बार एग्जाम का पैटर्न नहीं देखते और डायरेक्ट सीधी बुक से उठा लेते हैं, तो उसमें थोड़ी हमें समस्या आती है जब हम शुरुआत करते हैं। जब आप एग्जाम पीछे के पेपर देखेंगे, प्रश्न देखेंगे, तो आपको पता चलेगा भी हाँ, ये बोर्ड इस तरह के प्रश्न है जो इस टॉपिक से बना रहा है, तो उसका काफी बेनिफिट रहता है। तो श्रवण जी, मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि एक अभी जो करंट है, करंट का काफी बड़ा मैसेज है, बड़ा योगदान है ग्रेड 3 में भी, सभी एग्जाम में भी। तो आपने करंट की जो तैयारी है कहाँ से की? मैंने सर करंट का पूरी राजस्थान क्रोनोलॉजी है ना, वो पूरी अच्छे से तैयार की है। देखो राजस्थान का जो पार्ट है क्रोनोलॉजी में, ये बता रहे हैं राजस्थान का जो पार्ट है, देखो एक तो राजस्थान क्रोनोलॉजी आती है, एक राजस्थान का आप अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के अंदर राजस्थान का एक पार्ट है प्रादेशिक परिदृश्य के नाम से, उसको आप अच्छे से है तैयार कर सकते हैं। करंट में क्रोनोलॉजी का बहुत योगदान है। मैंने हर मंथ की क्रोनोलॉजी कंप्लीट की है, उसका बार बार रिविजन किया, और जब मैं एग्जाम देने गया था उस सभी क्रोनोलॉजी कम से कम 12 मंथ की क्रोनोलॉजी पूरी पढ़ के गया था। तो मैंने भी आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया, भी करंट के लिए आपको क्रोनोलॉजी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। फिर भी आत्म संतुष्टि के लिए आप एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले एक संपूर्ण सिलेबस पर कोई भी बुक, मूमल हो या कोई भी मार्केट में ऐसी बुक जिसमें संपूर्ण एक साथ दे रखा हो, उसको भी आप लास्ट में रिवाइज और रिवीजन के लिए ला सकते हैं, ताकि पूरा जो सिलेबस है एक साथ अपने को मिले। तो उसमें यदि आपने क्रोनोलॉजी पहले से पढ़ रखी है तो उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है अपने लिए भी उन पूरी बुक्स को पढ़ना। बाकी यदि अपने करंट को साथ साथ पढ़ना है, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको साथ ही करंट को लेकर है जो अपने को चलना है। तो आगे हम शरण जी से बात करते हैं। शरण जी, आपने अभी वीडियो के अलावा कौन कौन से ऐसे एग्जाम है जो आपने हाल ही में पास किए हैं? मैंने हाल ही में राजस्थान पुलिस भी पास किया है, और कल जैसे वन रक्षक का रिजल्ट आया है फॉरेस्ट गार्ड का, ये भी मेरा पेपर पास है। बहुत बहुत बधाई आपको। और रेलवे ग्रुप डी का भी पेपर पास है। अच्छा। और राजस्थान एसआई का भी पेपर पास था मेरे, और दिल्ली पुलिस का भी पीछे का पेपर मेरे पास था, और ग्राम विकास अधिकारी मेरा फाइनल। देखो 6 पेपर एक साथ पास करना एक बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती उन्होंने एक्सेप्ट की है। बड़ा आप मानकर बहुत, मतलब एक साथ 6 पेपर अपने कंपटीशन के दौर में हम सोचते हैं हमें तो एक नौकरी मिल जाए वही बहुत है, लेकिन श्रवण जी मंडा ने अपने अथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से, कड़े परिश्रम से 6 पेपर है जो पास किए हैं। तो उसके लिए श्रवण जी मंडा को बहुत बहुत बधाई। और अब हम अंत में हम एक संदेश है जो विद्यार्थियों को आप क्या देना चाहेंगे कि अंतिम रूप से विद्यार्थियों को किस तरह जो अपनी है तैयारी को रूप देना है, तो आप उनके बारे में हमें बताएं। मैं सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम रिव्यू निकालें। एग्जाम रिव्यू आज की टाइम में बहुत आगे ले जाता है। मैंने पूरे एग्जाम रिव्यू जितने भी अधीनस्थ वर्ग के पेपर है ना पिछले, वो पूरे कवर किए हैं। सबसे बड़ा एग्जाम रिव्यू का महत्व है, और एक ज़्यादा करंट का आजकल बहुत रोल है, इसके लिए क्रोनोलॉजी को अच्छे से तैयार करो। और एक विद्यार्थी कई बार सर प्रश्न पूछते हैं मंडा जी कि हमें कितने घंटे तक तैयारी करनी चाहिए, आपके इसमें क्या सवाल है, आप कितनी देर तक पढ़ते थे? मतलब आप वैसे
आपने बहुत कम समय में इतनी सफलता एक साथ हासिल की है, तो मेरा भी मन कर रहा है अभी आपने कितने समय तक तैयारी की, मतलब 10 घंटे या किस तरह आपकी तैयारी मैंने रहती थी? लगभग रोज 10 से 12 घंटा से आपने लगातार तैयारी की है। हाँ। देखो, जब हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी उस समय श्रवण जी हमारे पास आए थे अप्रैल के महीने में, जब हमने ग्राम सेवक का वीडियो का, इसके अलावा जो लेब असिस्टेंट है उसका बैच हमने शुरुआत किया था। उस समय टेस्ट सीरीज थी हमारी, तो उसमें श्रवण जी जब आए तो मेरी श्रवण जी से बात हुई। आते ही बिल्कुल सिंपल से लगे मुझे, बिल्कुल ऐसे साधारण से, सर मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है और मुझे थोड़ा बताइए। तो हमने बात की, लगभग आधे घंटे मेरे से इनकी बात हुई। तो मुझे वास्तव में उसी टाइम लगा और मैंने श्रवण जी को बोला भी आप जरूर सक्सेस होंगे। इनको देखकर, इनकी रणनीति को देखकर, इनका जो डेडिकेशन था वो बहुत ही शानदार लगा मुझे। मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था, शायद आपको याद होगा, कि आपका सिलेक्शन 100% होगा। हाँ सर, आपने उस दिन कहा था और आपकी टेस्ट सीरीज से सर मुझे बहुत फायदा हुआ। आपकी जितने भी आपने टेलीग्राम पे वो मैटर डाला था ना कि आपको ये तैयार करना है, मैं उसी हिसाब से आपकी पूरी मैंने टॉपर्स अकेडमी की टेस्ट सीरीज के माध्यम से ये सफलता लगभग हासिल की है। मेरी सफलता में रणवीर सर का बहुत ज्यादा योगदान है। वैसे देखो, हमारा योगदान की तुलना में आपके माता पिता का योगदान ज्यादा है, मानता हूँ हमारा योगदान है, लेकिन हमारे से कहीं ज्यादा आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको यहाँ भेजा। और एक आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो काफी मुश्किल होता है किसान परिवार से जो बच्चा आगे बढ़ता है। वास्तव में आपके परिवार को आज बहुत खुशी हुई होगी भाई, हमारा जो बच्चा है आज एग्जाम में मतलब 5-5, 6-6 एग्जाम एक साथ पास कर रहा है। तो हम अंत में मैं विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा। जैसे इनका जो सार है, इन्होंने सार गर्भित अपने बात करें, 2-3 बातें श्रवण जी ने हमें बताई कि सोशल मीडिया की इन्होंने बात की। सोशल मीडिया वास्तव में बहुत खतरनाक है, आप जितना हो सकता है इससे दूर रहें। लेकिन सोशल मीडिया का मतलब दूर रहना है, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कोई चैनल या कोई टेलीग्राम या कोई मैटर आपको मिल रहा है तो आप उसको जरूर पढ़ें। लेकिन फेसबुक है, व्हाट्सएप है या अन्य कोई भी ऐसा अकाउंट जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और आप उससे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल डीएक्टिवेट कर दें, आप उससे दूर रहें। और ये जो समय है, सबसे ज्यादा आज जो विद्यार्थियों का जो समय खराब हो रहा है वो सोशल मीडिया पर ही खराब हो रहा है। तो सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि आपको जो पीछे के एग्जाम पेपर है उनको देखना है और उनके हिसाब से आपकी जो तैयारी है, लगातार आपको ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, इनका कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं। करंट के लिए केवल क्रोनोलॉजी पढ़नी है। और ये सार गर्भित जो बातें हैं वो श्रवण जी ने बताई। इसके अलावा श्रवण जी आप कुछ विद्यार्थियों को बताना चाहे तो अंत में बता सकते हैं। मेरी सभी से यही है, प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट। रोज मेहनत, कंटिन्यूटी, पढ़ाई की सबसे मैंने इतने पेपर पास किए ना, तो मेरी ये रोज कंटिन्यूटी रही है कि मैं लगातार रोज 10 से 12 घंटा रोज मेहनत कर, तभी इतने पेपर क्लियर हुए। एक बात मैं भूल गया कि आगे की आपकी क्या है। अभी आपने इतने एग्जाम पास किए तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैंने आरएस की तैयारी स्टार्ट कर दी है और मैं अब मेन आरएस पे फोकस कर रहा हूँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको जल्द आरएस की जॉब में मिले। और इन्हीं बातों के साथ हम अभी हमारी जो चर्चा है उसको विराम देते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो से आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, किसी विशेष बात को लेकर, किसी विशेष मुद्दे को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।